बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के तत्वाधान में राज्य व केंद्र सरकार की जन विरोध नीतियों के विरोध में प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे ने मीडिया से क्या कहा। राजा हुआ करता था, उसके पास एक हाथी था और जब भी वो राजा उस हाथी पर बैठता था और लड़ाई के लिए जाता था तब तक वह राजा उस संग्राम को जीत कर आता था। उस राजा को ऐसा विश्वास हो गया था कि मैं इस हाथी पर बैठूंगा और जितनी भी लड़ाई लड़ूंगा तो हर एक लड़ाई को जीतूंगा, और ऐसा निश्चित होता था। जितनी भी लड़ाई, जितना भी संग्राम, जितना भी आंदोलन उस राजा ने उस हाथी पर बैठ कर किया, उस लड़ाई को उस राजा ने जीता। समय काल में राजा और हाथी दोनों। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं श्रीमती इंदू बंजारे पामगढ़ की विधायक। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो आयोजन हो रहा है, किस विषय में हो रहा है, कुछ बता सकते हैं? जी, आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय जो केंद्र की कूटनीति है और राज्य की कूटनीति, उन सभी के जो गैर सामाजिक तौर पे जो राजनीति कर रहे हैं, जो आम जनताओं के साथ खोखली रणनीति तैयार करके आम जनताओं को जो लूटने का कार्य कर रहे हैं, उनके आक्रोश में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में किया गया है बूढ़ा तालाब रायपुर में। जैसे मैम, केंद्र सरकार ने महंगाई के तौर में से कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं और अभी हाल ही में कुछ टमाटर के रेट भी 200-250 रुपये किलो चल रहे हैं, उसमें क्या बोलना चाहेंगे केंद्र सरकार को आप? जी, केंद्र की सरकार की नीयत ही ऐसी है, उनकी मंशा कभी नहीं रहती है जनताओं की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने की। वो दिन ब दिन जैसे सत्ता में आने से पहले उनकी बातें कुछ और होती है और सत्ता में आने के बाद उनकी बातें कुछ और होती है। वो केवल जो जनता है उनको लूटने का काम करते हैं, महंगाई के माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। केंद्र की सरकार नीति कभी ऐसी नहीं रही, समाज के हित के लिए काम करना, लोगों के हित के लिए काम करना, जनता के हित के लिए काम करना। तो मैं अपने देश की जनताओं से भी निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसी खोखली नीति वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाना है। युवाओं क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको रोजगार के नाम पर ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेरोजगार आप घूम रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस नीति को आप समझिए, और अगर आपको रोजगार और व्यवसाय को उद्देश्य से किए तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है, तो आप बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए, ऐसे मैं समस्त युवाओं को निवेदन करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर विनोद शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष, और आज का यह धरना जो प्रदर्शन है बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय धरना है और ये शासन के विरुद्ध जन विरोधी नीति है, उसके विरुद्ध आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही एक नागनाथ और एक सांपनाथ है। यह गरीब, शोषित, आदिवासी सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पीड़ादायक सरकार है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज बूढ़ा तालाब में हम सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के लोग आज आक्रोश और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपेंगे। सर, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव है, तो बहुजन समाज पार्टी का आने वाले दिनों में क्या योगदान रहेगा, कुछ बता सकते हैं विधानसभा सत्र में? निश्चित रूप से मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? सर, आप? मेरा नाम राधे श्याम सूर्यवंशी है, मैं बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ। आज का जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होने जा रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के साथ साथ देश में जो हमारे खास करके जो हमारे आदिवासी बहन हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में सीधी में जो घटना घटी है, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई के साथ जो अन्याय हुआ है और बहुत सारे अन्याय अत्याचार छत्तीसगढ़ और देश भर में हो रहा है, उसके खिलाफ आज ये का जो कार्यक्रम है। और आज का जो कार्यक्रम हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस छत्तीसगढ़ के लोगों ने नहीं चुनेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी भी सरकार यहाँ नहीं बनने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। राजा हाथी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए बहुत चिंतित होने लगा, दुखी होने लगा कि मेरा हाथी इस मुसीबत में फंसा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति मेरे हाथी को निकालेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। जिस समय हाथी
युद्ध में लड़ता था, उस समय का सेनापति भी उसी उम्र में वयोवृद्ध हो गया था और वो भी अपने घर में विश्राम करता था। जैसे ही पता चला सेनापति को कि हाथी दलदल में फंसा है, नहीं निकल रहा है और राजा ने इस तरह का ऐलान किया है, तुरंत सेनापति राजा के पास गया